विक्रांत की आंखों में एक अलग ही आग थी। सामने खड़ी मां को देखकर वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसे अपनों के सामने यूं खड़ा होना पड़ेगा। पर मन्नत के लिए वो हर सीमा लांघने को तैयार था। मां बार बार वही बात दोहरा रही थी कि मन्नत दोषी है, उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, वो जहरीली है इस घर के लिए। पर विक्रांत का यकीन अडिग था। वो बोला, नहीं मॉम, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। पर यह आपको याद रखना जरूरी है कि इस देश का कानून भी मिस मन्नत को तब तक कसूरवार नहीं ठहरा सकता जब तक उनके खिलाफ कोई सबूत ना हो। वो पिंटू अंकल को जानती है। ये सबूत नहीं होता, आपको दिखाना होगा कि वो जहर मिला रही है आटे में, या कोई चश्मदीद गवाह लेके आना होगा, तभी कोर्ट जाके आपकी बात मानेगी। और मॉम, मैं कसम खाता हूं ना, अगर आपने ऐसा किया ना, तो जिस तरह मैं अपने सगे चाचू के खिलाफ खड़ा हो गया मिस मन्नत का साथ देने के लिए, उसी तरह मैं आपका साथ दूंगा मिस मन्नत के खिलाफ, और उसको उसके की सजा दिला के रहूंगा। पर मां का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखों में बेटे के लिए गुस्से से ज्यादा दुख था। वो बोली, विक्रांत, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम पहले ही उसे क्लीन चिट दे चुके हो? तुम्हें तो भरोसा ही नहीं कि वो कुछ गलत कर सकती है। अभी भी तुम उसी से प्यार करते हो ना? अभी भी तुम्हें लगता है कि वो बेकसूर है? विक्रांत चुप रहा, पर उसकी आंखों में जो झलक था वो सब कह गया। आंटी ने गहरी सांस ली और बोली, उसने तुमसे तुम्हारी फैमिली छीनी है विक्रांत। उसने इस घर का नाम खतरे में डाला है, मेजबानी का नाम बदनाम किया है। जेल से बाहर आकर वो और क्या करेगी? वो हमें बर्बाद करना चाहती है। विक्रांत ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, आंटी, अगर किसी को बर्बाद करना होता तो वो खुद को जेल में नहीं डालता। अगर उसका मकसद सिर्फ नुकसान होता तो वो अदालत में चुप ना रहती। आपके पास सबूत नहीं है, सिर्फ शक है, और शक पर किसी की जिंदगी नहीं छीनी जाती। मैं जानता हूं आप सबको गुस्सा है, आपको तकलीफ है, पर उस तकलीफ की आड़ में हम एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकते। ये कहकर वो मुड़ा ही था कि पीछे से मल्लिका की मां ने कहा, तुम अब भी उसे मिस मन्नत नहीं कह रहे विक्रांत? क्या वो अब भी तुम्हारे लिए वही है? विक्रांत ने रुककर कहा, मेरे लिए मेजबानी और मन्नत एक है, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। इस पर मां ने कहा, तो ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए वो एक होगी, पर मेरे लिए नहीं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस सोच का तुम सम्मान करोगे। विक्रांत ने धीरे से सिर हिलाया और बोला, हाँ मॉम, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, पर आप सबसे एक उम्मीद है कि आप लोग श्रुति आंटी को परेशान नहीं करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी उनके साथ ज्यादती की तो मैं खुद जाऊंगा पुलिस स्टेशन और कहूंगा कि मेजबानी में जो हुआ उसका कसूरवार मैं हूं। पूरा कमरा जैसे ठहर गया, सभी के चेहरे पर खामोशी छा गई, कोई कुछ नहीं बोल पाया। विक्रांत की बातों ने जैसे सबके पैरों तले जमीन खिसका दी थी, और यहीं से इस कहानी की असली लड़ाई शुरू होती है, जहां सच झूठ से और रिश्ता इंसाफ से टकराएगा। विक्रांत के जाते ही कमरे में जैसे एक सन्नाटा सा छा गया था। श्रुति आंटी जो अब तक चुप थीं, उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे दिल का कोई कोना टूटकर बिखर गया हो। लेकिन उनके चेहरे पर एक दर्दमंद मुस्कान थी, जैसे उन्हें अब कोई डर नहीं रहा। मन्नत उस कोने में खड़ी थी जहां कोई उसे देख भी नहीं रहा था, लेकिन उसने सब कुछ सुन लिया था। विक्रांत की बातों में जो सच्चाई थी वो उसकी आंखों से बहती आंसुओं की धार बन गई थी। अंदर ही अंदर वो टूट रही थी, पर वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इस हद तक लड़ाई लड़ी थी। तभी मल्लिका चुपके से मन्नत के पास आई और बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से बहुत कुछ बिगड़ रहा है? विक्रांत को उसकी मां से दूर कर दिया, उसके अपने ही उस पर शक कर रहे हैं। क्या यही चाहती थी तुम? मन्नत ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अगर यही सच है तो ठीक है, मैं सब छोड़ दूंगी, लेकिन एक बात मैं भी पूछना चाहती हूं, क्या मैंने ही सब बर्बाद किया, या तुम सबने पहले ही मेरे बारे में राय बना रखी थी? मल्लिका कुछ कहती, उससे पहले ही श्रुति आंटी ने धीरे से कहा, मन्नत चलो घर चलते हैं। लेकिन मन्नत ने सिर हिलाया और कहा, नहीं आंटी, जब तक इन लोगों को मेरी सच्चाई नहीं दिखती मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं खुद को साबित करके ही जाऊंगी। अगले दिन मन्नत ने खुद सबके सामने आकर कहा, मैं जानती हूं आप सब मुझे गलत समझते हैं और शायद आपके पास वजहें भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक मौका चाहती हूं अपने आप को सही साबित करने का। मैं इस घर से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं खुद पर लगे हर इल्जाम को मिटा ना दूं। तभी घर में एक नया मोड़ आया। दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी, उसके हाथ में एक फाइल थी और उसकी आंखों में डर। वो सीधा विक्रांत के पास आई और बोली,
मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं वहीं अस्पताल में काम करती थी जहां मन्नत को बच्चों के जहर देने का इल्जाम लगा था, लेकिन उस दिन की असली सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है। उसे छुपा लिया गया था क्योंकि मन्नत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। ये सुनते ही सब चौंक गए। विक्रांत ने झट से फाइल ली और प्रोजेक्टर पर चलवा दी। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कोई और लड़की आटे में कुछ मिला रही है और वो मन्नत नहीं थी। सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा हैरान श्रुति आंटी थीं, जो अब तक इस केस को लेकर लगातार लड़ रही थीं। लेकिन अब उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तभी विक्रांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब बोलिए मॉम, अब भी आप कहेंगी कि मन्नत दोषी है या अब मानेंगी कि हम सब ने गलती की? मन्नत की तरफ देखते हुए उसकी आंखों में नमी थी और शब्दों में सुकून। मन्नत ने आंखें बंद कर ली, जैसे उसे वो इंसाफ मिल गया हो जिसका वो इंतजार कर रही थी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब उस शख्स की तलाश शुरू होनी थी जिसने ये सब कराया था, और मन्नत।